जिला अस्पताल का ये कैसा कोविड आईसीयू वार्ड, ना है डॉक्टर ना ही वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला स्टाफ, गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को बचाने के दावों की खुली कलई। बादल की गिरफ्तारी के बाद बढ़ गई नक्सली गतिविधियां, खुलेआम कर रहे ग्रामीणों के साथ बैठकें और एक बार फिर थमते दिख रहे बसों के पहिए। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शासन प्रशासन के तमाम दावों की बालाघाट जिला अस्पताल में पोल खुल गई है। ताजा मामला सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के चाचा गजेंद्र ठाकुर की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें समय पर लाइफ सपोर्ट उपकरण की मदद नहीं मिल सकी थी। गौरतलब है कि 26 सितंबर को ईएमएस टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित भी किया था, जिसमें बताया गया था कि वार्ड में वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है, जिसे लेकर सीएमएचओ मनोज पांडे ने इनकार करते हुए दावा किया था कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले स्टाफ की कोई कमी नहीं है। कल हमारे चाचा कोविड पॉजिटिव आए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में एडमिट किया गया, सांस लेने में जिन्हें तकलीफ हो रही थी, तो आज हमारे द्वारा कहा गया कि इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टरों की तरफ से अस्पताल प्रशासन भी उनसे जवाब मिला कि अभी पूरी तैयारी नहीं है। तो ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। एक तो हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से इस तरह का उद्घाटन करवाना और उसके बाद इस तरह की सुविधा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये आम लोगों की जान से खिलवाड़ है। वैसे ही ये एक लैब, इसका भी उद्घाटन हुआ और इसमें आज ताला जड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस तरह की गलती भविष्य में ना हो। आज हम सक्षम थे तो हम नागपुर या गोंदिया हमारे चाचा जी को भेज दिए और वो भी उनके साथ क्या होता है गारंटी नहीं, लेकिन जो सुविधाएं पूर्ववत थी उन्हें वहां रखते हुए टेक्नीशियनों के माध्यम से उसी में, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से कोविड चालू हुआ है 3 बार आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड भी खरीद कर आ गए हैं, लेकिन आज तक उनका उपयोग होना मैंने बालाघाट में नहीं सुना। ये निंदा का विषय है, इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूं। विस्तार दलम के नामी नक्सली बादल उर्फ कोसा की गिरफ्तारी के बाद से नक्सलियों की गिरफ्तारी और उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जहां बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों और जंगलों में लाल आतंक का साया मंडराता नजर आ रहा था। गौरतलब है कि 17 सितंबर को हॉक फोर्स के जवानों ने समनापुर बाधाटोला के जंगल में फरार नक्सली बादल उर्फ कोसा को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद से जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में सशस्त्र माओवादी नक्सलियों ने दक्षिण बैहर के सोनगुट्टा क्षेत्र के जंगल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ग्रामीणों के साथ बैठक भी लेना शुरू कर दी है। हालांकि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं और पड़ोसी राज्यों से ऑपरेशन जारी है। लॉकडाउन के चलते करीब 6 माह से खड़ी यात्री बसें जैसे तैसे सितंबर और अक्टूबर से चलने लगी, लेकिन एक बार फिर बसों के पहिए थमते दिख रहे हैं। दरअसल बस ऑपरेटर एसोसिएशन और सरकार के बीच बसों का किराया निर्धारित करने की सहमति तो बनी, लेकिन किराया निर्धारित न हो पाने के कारण ऑपरेटर्स ने बसों का संचालन बंद करने का मन बना लिया है। कोरोना के चलते यात्री न मिलने से हो रहे घाटे का हवाला देते हुए शासन को यह अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 17 अक्टूबर तक किराया निर्धारित कर उसे लागू किया जाए, नहीं तो बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश के साथ साथ जिले भर की बसों का संचालन बंद कर बसें खड़ी कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि बालाघाट से करीब 40 बसों का संचालन किया जाता है। फिलहाल कोरोना के चलते लगभग 13 बसों का संचालन ही हो रहा है, जिसमें भी घाटे का सौदा के समान होता हुआ नजर आ रहा है। जनपद पंचायत के सभागार में आगामी त्योहारों को देखते हुए नितिन चौधरी, तहसीलदार और राम सिंह ठाकुर नगर निरीक्षक की प्रमुख उपस्थिति में शांति समिति के सदस्यों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दुर्गा पूजा, दशहरा पर्व सहित अन्य त्योहारों को लेकर चर्चा करते हुए राम सिंह राठौर टीआई ने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को समझाते हुए बताया कि ये सभी त्योहार कोविड-19 के कारण पूर्व के त्योहारों से थोड़ा भिन्न होंगे। इस वर्ष सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमा स्थापना की अनुमति तो दी गई है, लेकिन कुछ एक प्रतिबंध भी इसके साथ जारी रहेंगे। जी, आज दिनांक को तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में थाना परसवाड़ा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग दी गई। आगामी दुर्गा पर्व और दशहरा पर्व को लेकर के, नवरात्रि पर्व को लेकर के मीटिंग ली गई, जिसमें कोविड-19 के चलते आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना, सार्वजनिक प्रोग्राम कम से कम करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।
नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 14 अक्टूबर 1965 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और लोगों को धर्म की गुलामी से आजाद किया था। तब से हर साल की तरह बुधवार को 14 अक्टूबर को बालाघाट शहर के अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर की प्रतिमा पर बौद्ध अनुयायियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में भी अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज 14 अक्टूबर है और आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अच्छा, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आयोजन किया गया? जी जी जी। अच्छा, किस प्रकार का आयोजन किया गया यहाँ पर? हम लोग सुबह आते हैं, यहाँ पे पूजा वंदना करते हैं, ध्वजारोहण होता है अपना पंचशील का, और उसके बाद में सभी लोग जो चर्चाएं चलती है बौद्ध धर्म के में, उसमें उसका मंथन करते हैं। जो विधायक निधि से 5 लाख की जो राशि आई थी उसका कार्य अपूर्ण है और लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का काम हुआ है और पंचायत वाले बोल रहे हैं कि 5 लाख का काम हो गया है। आपने इस बारे में उच्चाधिकारियों को गए? हाँ, हम सीओ साहब के पास गए थे, उनको बाकायदा सब जानकारी है। हम लोग 2-3 बार भी गए हैं, पूरा यहाँ का ब्यौरा लेके महिला मंडल के साथ में, लेकिन कुछ अभी उसका समाधान ही नहीं कर पाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, हो जाएगा, बस बोलते हैं। आज हम लोग बहुत अनुयायी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 14 अक्टूबर 1956 को हमारे भगवान ही मानते हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी दीक्षा भूमि नागपुर में। उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। आज हम पूरे बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तीसरण पंचशील बुद्ध वंदना होकर ध्वजारोहण किया गया और सबको प्रसाद वितरण किया गया। किरनापुर थाने के प्रांगण में आगामी नवरात्रि और मिलादुन नबी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अनुभागीय अधिकारी दुर्गेश मार्को, तहसीलदार कैलाश कन्नौज, थाना प्रभारी रत्नेश मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें बताया गया कि नवरात्रि पर्व को लेकर शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया और इस दौरान किसी हाल में भी कोरोना संक्रमण महामारी को फैलने नहीं देना है, जिसका विशेष ध्यान रखना है। वहीं कलश विसर्जन के लिए भी व्यवस्था करने की बात कही गई। आज थाना किरनापुर में शांति समिति की बैठक ली गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो वर्तमान में शासन की गाइडलाइन जो चेंज हुई है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है और कुछ चीज़ों के लिए अनुमति प्रदान की गई है, इस संबंध में शांति समिति के सदस्यों को विस्तार से बताया गया। और किन विषयों पर, किन चीज़ों में ढील दी गई है विशेष तौर पर? क्योंकि पिछली बार टेंट एसोसिएशन और बाकी लोगों की भी बैठक हुई थी, इस बार क्या ढील दी है प्रशासन ने? इसमें मुख्यतः टेंट के जो पंडाल के साइज को उसको लेके जो बदलाव हुआ है उस संबंध में जानकारी दी गई है और दशहरा कार्यक्रम के लिए जो अनुमति प्रदान की गई है उस संबंध में। किसानों और ग्रामीणों की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को बिरसा तहसीलदार के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ग्राम चौरिया में शिविर लगाया गया था। एसडीएम गुरु प्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की सीमांकन, नामांतरण, फौती दर्ज, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र बनाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पंजीयन कराना और राजस्व संबंधित अन्य समस्याओं के आवेदन देकर उनका निराकरण किया गया। जिले के जंगलों में इन दिनों लाल आतंक का साया इस कदर छा गया है कि इन लोगों के द्वारा लगातार नक्सली हिंसक वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। फिर भी आए दिन कुछ न कुछ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान माओवादी नक्सलियों के द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए जंगलों को बारवेट तार से पोलों के माध्यम से फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है, उसे क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं। इस तरह की एक घटना किरनापुर क्षेत्र के कलकत्ता से
बोदाल झोला रोड पर घटित हुई, जहां वन विभाग के द्वारा वनों की सुरक्षा को लेकर रखे गए फेंसिंग पोलों के जखीरे को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे सैकड़ों पोल जल गए। यह घटना 13 अक्टूबर की तड़के की बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि वन विभाग के द्वारा की गई। बालाघाट जिले के 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 36 मरीजों को ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में 1601 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 11 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।